अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है बाय प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग। इससे पहले हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इससे पहले हमने बाय प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया, उसके कॉस्ट जो है बाय प्रोडक्ट्स की हमने इंट्रोडक्शन इसमें हासिल किया कि बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। बाय प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इंसिडेंटली प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द सेम प्रोसेस वेयर इन जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो कॉस्टिंग थी कि वो कैसे उनको अकाउंट फॉर किया जाएगा उसको डिस्कस किया। उसके अंदर कॉस्ट जो कॉमन कॉस्टिंग होती है उसको कैसे अपोर्शन किया जाता है बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स और द मेन प्रोडक्ट्स, उसको हमने डिस्कस किया। उसके अंदर हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया। उसके अंदर सबसे पहला जो मेथड था वो था सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, जिसमें हम ये जिम करते हैं कि तमाम के तमाम नंबर यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो तमाम के तमाम सेल आउट हो गए हैं। देन उसके बाद जो भी अपॉर्चमेंट के बाद हम उसके अंदर अगर कोई डायरेक्ट कॉस्टिंग होती है किसी प्रोडक्ट के अंदर उसको ऐड बैक करते हैं। इसी तरह अब हमने बाय प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग को डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि जो हमारी बाय प्रोडक्ट्स होती हैं वो होती क्या हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन तो आप लोगों को हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सो बाय प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट विच इज सिमिलरली प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम कॉमन प्रोसेस as the main product or joint products. So byproducts are output of some value produced incidentally. These byproducts जो होती हैं ये incidentally produce होती हैं, they are never planned in manufacturing something else. मेन प्रोडक्ट्स जब हम बना रहे होते हैं तो ये इंसिडेंटली जो होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द सेम प्रोसेस एंड दे आर ऑफ इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू और हैविंग रिलेटिवली लो सेल वैल्यू। सो आपकी चूंकि ये इंसिडेंटली प्रोड्यूस होती हैं, सो इसके से जो भी आपका रेवेन्यू आता है वो आपका बोनस इनकम कहलाता है। सो बाय प्रोडक्ट्स सच एज sawdust and small offcuts are secondary products from the timber industry wherein the timber is the main or principal product from the process. Sawdust and small offcuts have a relatively low sales value as compared to the timber which is produced and are therefore classified as byproducts. अगर हम इसके अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करें तो इसके 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। हम बाय प्रोडक्ट्स की से जो भी रेवेन्यू आता है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। A byproduct is a supplementary product arising as a result of process whose value is small relative to that of principal product. Nevertheless, the byproduct has some commercial value and its accounting treatment usually consists of one of the following. अब ये 4 तरीकेकार हैं, 4 ट्रीटमेंट हैं, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। देन हम इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। पहले हम उन मेथड्स को पढ़ लेते हैं। इनकम minus any post-separation further processing costs or selling costs from the sale of a byproduct. Income from the sale of a byproduct may be added to the sales of the main product, thereby increasing the sales turnover. हम जहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर सेल्स को शो करते हैं उसी के नीचे हम इसको अलग से एज ए बाय प्रोडक्ट सेल्स भी इसको शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी हम कुछ आने वाले मिनट्स के अंदर इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि हम कैसे इसको अकाउंट पर करते हैं। सेकेंड मेथड ये होगा, द सेल ऑफ ए बाय प्रोडक्ट मे बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइडेंटिकल सोर्स ऑफ इनकम। द रेवेन्यू वुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अदर इनकम। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेंगे, इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ले लेंगे। ठीक है। नंबर थर्ड मेथड है, द सेल्स इनकम ऑफ द बाय प्रोडक्ट मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। हम जो मेन ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी हमारी किसी भी प्रोसेस की उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। हम बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू से अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है मार्केट के अंदर और यही चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। द NRV is a final saleable value of the byproduct minus any post separation cost. Any stocks valuation of the main product or joint products would therefore be reduced. जब हम इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में से कम कर देंगे, इधर हम NRV को करें या इधर इसके सेल्स वैल्यू को करें, तो जब ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी इससे इम्पैक्ट होगा, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, रिलेटिवली कम हो जाएगी। मैं हम टाइम वेस्ट के बगैर हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग नवंबर 2016 रहीम लिमिटेड recorded the following results: opening stock main product P nil and byproduct Z nil.
चाहे ये मेन प्रोडक्ट है चाहे ये बाय प्रोडक्ट है, इसका जो ओपनिंग स्टॉक है वो नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹120,000। सेल ऑफ द मेन प्रोडक्ट अमाउंटिंग टू 90% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड। आपने जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस किया वो कितनी है, उस प्रोडक्ट की जो आउटपुट है वो है 120,000। ठीक है, 90% of the output during the period and 10% of the production was held as closing stock as on 30th November. 30th November. Sales revenue from the main product during November was ₹150,000. Meaning thereby आपने 120,000 की जो प्रोडक्शन की उसका 90% जो आपने सेल किया है उसकी सेल्स वैल्यू क्या है 150,000 was sold during the month and 300 was in stock. सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें हो गया है, ये पहले हमने पढ़ना है अ प्रोडक्ट ओके। अ प्रोडक्ट जो है a product Z is produced and output has a net sale value of ₹1,000, and out of this output ₹700 was sold during the month and 300 was still in stock. Anyways, अब जो रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट फॉर द नवंबर 2016 यूजिंग फोर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोडक्ट्स। अब हम ये देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारी सेल्स है, सेल्स की वैल्यू कितनी है 150,000, ये हमें गिवन है, सही है। जबकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी हमारी वो थी हमारी 120,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो थी हमारी 120,000। अब इसका 90% सेल हो गया तो कितने परसेंट सेल नहीं हुआ, 10%। तो वो 10% क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस होगा। जब क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस होगा तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी वो कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी 110,000। ठीक है, जो पहला मेथड था, पहले मेथड में हमने ये किया था कि हम इसको जो बाय प्रोडक्ट का सेल्स रेवेन्यू होगा उसको हम अलग शो करेंगे, एज ए सेपरेट इनकम शो करेंगे, बाय प्रोडक्ट इनकम। तो वो क्या थी, हमने 700 की सेल्स हमने की थी इसमें। तो हमारे पास जो आ गया, हमारे पास जो इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस आ गया वो आ गया 150 एंड 700। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो आपकी आ गई ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, वो आ गया 150,700 माइनस दिस मच। ये आपका आ गया 40,700, ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सो ये आपका पहला मेथड है कि इसको आप एज ए सेपरेट इनकम आप शो कर देंगे, किसको, बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को। जो सेकंड मेथड था उसमें ये था कि हमने इसको क्या करना है, एज ए इधर अदर इनकम शो करना है। तो अगर इसको हम अदर इनकम शो करेंगे तो ये तो हमारा जो आ जाएगा ये है बेसिकली, ये हमारा जो हमने पहला ट्रीटमेंट किया वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर किया है। अब जो हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के अंदर। सो हम इसको यहाँ से जो है वो खत्म कर देंगे। सेकंड मेथड में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स कितनी आ जाएगी 150,000। ठीक है, अब 150,000 में से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40,000, और ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000 ये आ गया। और यहाँ पे एज ए सेपरेट इनकम हमने शो करना है, तो इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट, फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास आ गया 700। सो अगर इसमें देखें तो अब हमारे पास जो सम आएगा क्रेडिट साइड का वो आएगा 40,700। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो आपका जो कैरी डाउन होगा वो अगेन आपका क्या आ जाएगा 40,700। तो इन दोनों मेथड्स में अगर आप देख सकें तो ये जो है हमारा वो नहीं है, मीनिंग दे पाए कि इन दोनों मेथड्स में करने से हमारे रिजल्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि आपका ट्रेडिंग का जो रिजल्ट चेंज हो गया है, और प्रॉफिट लॉस में तो नेट प्रॉफिट तो वही आ रहा है हमारा 40,700। अब अगेन हम इसी चीज को हम क्या करते हैं
जो थर्ड मेथड ये था कि हमने इसको क्या करना है, हमने इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में से रिड्यूस कर देना है। ठीक है, हमने इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में से रिड्यूस कर देना है। तो अब जब ऑपरेटिंग कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे इसकी इनकम को, आप ये देखेंगे सबसे पहले हम इसको यहां से लेस करेंगे, लेस पहले हम इसको यहां से खत्म कर देते हैं क्योंकि फिर ये इसकी जरूरत नहीं रहेगी। सो इसमें से लेस करेंगे बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू, लेस बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू। तो वो हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास 700। जब इसको हम 700 करेंगे, ठीक है, तो ये इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा 1,19,300। आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया बाय ₹700, तो अब हमारे पास आ गया 1,19,300। तो इसका 10%, अब देखिए ना टोटल कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी ना, तो जो हमारा स्टॉक था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,930। जो इसका 10% होगा वो होगा 11,930 रुपए, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। ठीक है, जो हमारा पहला मेथड था, इसमें एक थोड़ी सी जो है कॉस्ट की छोटी सी वो गलती हुई। 10% जो इसका बनता था वो बनता था 12,000। और यहाँ पे हमारे पास जो इसमें बचना था 108,000। और ये हमारा प्रॉफिट था 42,700। ये देखना इसका 10% था जो हमने सेल आउट नहीं किया था। सेकेंड मेथड में अगेन यहाँ पे था -12,000, और इसमें हमारा प्रॉफिट जो था वो यहाँ पे आ जाना था 108,000, 40,000, 42,000, अगेन 42,000। और ये वो थोड़ा सा एक आ गई थी हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक की मिस्टेक आ गई थी, वो हमने इसको करेक्ट कर लिया, दोनों तो हमारा रिजल्ट सेम आ गया है। अब यहाँ पे जब आपने 1,20,000 में से 700 जब इसको हमने रिड्यूस कर दिया, अब हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आ गई है वो है कॉस्ट ऑफ सेल, जो है सेल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1,19,300, इसका 10% दिस मच। और अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी वो आएगी 1,19,300 माइनस 11,930। तो ये अब आ जाएगा 107,370। और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, अपने इसमें से लेस करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 42,630, जिसमें हमने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये थर्ड मेथड था कि हम अगर हम अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं फ्रॉम द सेल्स वैल्यू ऑफ व्हाट, सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब हम इसको करेंगे एनआरवी से। अब हमने इसको सेल वैल्यू से कर दिया, अब हम इसको करेंगे एनआरवी से। सो एनआरवी में देखिए कि एनआरवी तो इसकी 1000 थी, एनआरवी जो थी, जो आपने 700 की सेल्स की हैं, वो तो 1000 थी। तो अगर हम इसको 1000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर जो है 1,19,000, 1,19,000। इसका 10% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11,900। और इसका जो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी दिस माइनस दिस, और ये आपकी 107,100। और जब आप 150,000 में से इसको 101 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ये आएगा 42,900। सो यहाँ पे देखिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज करने से क्या हो रहा है कि हमारे रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। हम सॉरी, शुरू के 2 मेथड्स के अंदर हमने थोड़ी सी उसमें क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक हुई थी, लेकिन वो हमने ऑन स्पॉट इसको करेक्शन कर लिया है। लेकिन देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर आपने इसका एक मेथड में इसको आपने एज ए सेपरेट इनकम ट्रीट करना है, सेपरेट सेल इनकम। सेकंड मेथड में आपने इसको जो है आप इसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए अदर इनकम इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। थर्ड मेथड में ये है कि आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं उसकी उसकी सेल्स वैल्यू से, जो कि 700 थी, 700 का आपने स्टॉक बेचा। रिमेंबर देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹300 ऑन पार्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, लेकिन बाय प्रोडक्ट का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंट फॉर नहीं करते, क्योंकि वो पहली रिलेटिवली बहुत सिग्निफिकेंटली लो प्राइस होती है उसकी।
सो इसके क्लोजिंग स्टॉक का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और इन नंबर 4 मेथड हमने क्या किया कि हमने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया। उसकी एनआरवी से जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है उसकी जो नेट रियलाइजेबल सेल वैल्यू है इन द मार्केट वो 1000 है, उसको हमने रिड्यूस किया ऑपरेटिंग कॉस्ट को, वो आ गई 119,000। अब उसका 10% ज़ाहिर है 10% जो है हमारे क्लोजिंग स्टॉक है तो वो आ जाएगा 11,900। व्हेन वी डिडक्ट 11,900 फ्रॉम रुपीज 119,000 तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी वो आएगी 107,100। एंड व्हेन वी डिडक्ट 107,100 फ्रॉम द सेल्स रेवेन्यू दैट इज रुपीज 150,000 तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 42,900। हम देख सकते हैं कि पहले दो मेथड में हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट या एज ए नेट प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ एज ए होल, लेकिन थर्ड में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो चेंज हो गया। वो जो आया हमारे पास वो था 42,630। एंड इन द फोर्थ मेथड wherein we have deducted the the NRV of the buy product, वो उसको हमने डिडक्ट किया तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया या नेट प्रॉफिट आया वो आया 42,900। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है ये समझ आई होगी। इसके अंदर अगर कोई चीज ऐसी है जो हम डिस्कस नहीं कर सके या जो आप दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज नोट योर क्वेश्चन कहीं से भी पढ़े, बाय प्रोडक्ट को, जैम प्रोडक्ट को, इनके काउंटिंग ट्रीटमेंट को। अगर कहीं भी कोई चीज जो है आपको समझ नहीं आती, अच्छी सी बुक्स पढ़े, ऑनलाइन लेक्चर्स किसी भी टीचर से सुने, मुझसे पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस कर सकूंगा इंशाल्लाह इन क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।